माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि सीतामढ़ी भाजपा लड़ेगी और वहां से आप कैंडिडेट होंगे। भाजपा ज्वाइन कर लिए कि अभी भी भाजपा में ही हम हैं भाई, जब जिस दिन हम जेडीयू छोड़े उसी दिन से भाजपा में है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। हमारे साथ सीतामढ़ी के पूर्व सांसद, साथ ही बिहार सरकार में पूर्व पर्यटन मंत्री, सीतामढ़ी में कई बार विधायक रह चुके सुनील कुमार पिंटू जी हैं। सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज पे स्वागत है सर। आप सीतामढ़ी के आवाज के सभी व्यूअर्स दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो आप फिर से एक बार काफी चर्चा में आप आ गए हैं। चर्चा का विषय है कि लोग कह रहे हैं कि पिंटू जी दावेदारी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मेरे तरफ से कोई दावेदारी नहीं है। ये एक पार्लियामेंट का मैं मेंबर था। सीतामढ़ी लोकसभा की सीट पर जब आरजेडी के साथ जेडीयू का गठबंधन हुआ तो उस समय में मैं जेडीयू छोड़कर बीजेपी में वापस आ गया कि मैं उस गठबंधन से खुश नहीं था और मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देकर उनसे इजाज़त लेकर मैंने जेडीयू से अलग हुआ था। परिस्थिति बन गई ऐसी कि आज फिर से चुनाव के समय में एनडीए में जेडीयू का गठबंधन हो गया, क्योंकि पूर्व में मुझे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि सीतामढ़ी भाजपा लड़ेगी और वहां से आप कैंडिडेट होंगे। परंतु जब फिर जेडीयू का कैंडिडेट हुआ तो मुझसे कहा गया, तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं जेडीयू का कैंडिडेट नहीं बनूंगा, मैं भाजपा का व्यक्ति हूँ, मैं भाजपा से ही कैंडिडेट बनूंगा। तदुपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी की घोषणा की और देवेश चंद्र ठाकुर जी को यहाँ जेडीयू से टिकट मिला। उस दरमियान में भी मुझे दिल्ली बुलाकर मुझे कहा गया कि सीतामढ़ी की जगह आप शिवहर से लड़ें और शिवहर से भाजपा की सीट है और भाजपा के नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड से बजाते मेरे नाम की घोषणा हुई, मुझे पत्र मिला और अचानक परिस्थिति ऐसी बनी गठबंधन के कारण कि शिवहर सीट को भी जेडीयू ने लिया और जिसके कारण भाजपा ने एनडीए के गठबंधन को बरकरार रखने के लिए शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लेकर ये सीट भी जेडीयू को दिया। उस समय मुझे बुलाया गया था दिल्ली और मुझसे कहा गया कि भाई गठबंधन को बरकरार रखना है और आपको त्याग करना होगा। तो मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। शिवहर सीट भी जेडीयू को दी गई। उस दिन के बाद उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आपने दोनों जगह की सीट पर त्याग दिया है, आपके लिए पार्टी कुछ बड़ा सोच के रखी है और समय आने पर आपको जरूर उसकी जानकारी दी जाएगी। फिर अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में उनका फोन आया था माननीय गृह मंत्री जी का और उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझसे कहा कि आप पार्टी के लिए छोड़ा है, पार्टी ने सोच रखा है, पार्टी आपको विधानसभा चुनाव लड़ाने का सोच रही है। अच्छा, आप विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा की जब चर्चा होती है तो उस समय सीतामढ़ी और शिवहर दो सीट जहां से वैसे चुनाव लड़ते थे, वहां से दोनों सीट पर वैसे जो है जीते हुए भी थे जी। बिहार में एकमात्र तेली का आप सांसद थे, तेली समाज से आने वाले, और उसके बाद भी जब हटा दिया गया आप तो त्याग कर दिए, लेकिन जो तेली समाज था उस समय काफी आक्रोश में था। वैसे जो समाज था इस क्षेत्र से 2 टिकट कटने के बाद आक्रोश लोगों में थी। क्या उन लोगों के लिए फिर ये एकमात्र विधायक का सीट मिल जाना? नहीं, ये विधायक को एकमात्र सीट की नहीं कोई बात जिक्र चल रही। ये बात आपने सही कहा कि उस समय में वैश्य समाज के दोनों सीट को काटा गया, तेली समाज का एकमात्र टिकट था वो भी कट गया। परंतु तेली समाज ने अपने आक्रोश जाहिर करने के बाद भी, क्योंकि तेली समाज के ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना था और सभी का एक ही ध्येय था कि चलो कोई बात नहीं, एक सांसद की सीट हम त्यागेंगे, प्रधानमंत्री की सीट लेंगे, और तेली समाज ने दोनों जगह पर एनडीए के उम्मीदवार को वोट करके जिताया, जिसके कारण आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री हैं। रह गई बात विधानसभा की सीट पर, ये न मैं कहने गया था न मैं मांगा, ये एक चर्चा चली है। उस चर्चा के दरमियान में मुझे ये जानकारी दी गई कि पार्टी सोच रही है। मैं पार्टी के नेतृत्व पर, उनके फैसले पर पूर्ण रूपेण से
सहमत हूं, जो भी उनका फैसला होगा, सराखों पर सबसे बड़ी जनता ही मालिक होती है। जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है, जनता के फैसले को सराखो। अच्छा, जिस समय जातीय गणना बिहार में हुई थी, उस समय भी आप एकदम चर्चा में आ गए थे कि भाई तेली समाज को लेकर आपने पूरा बिगुल फूंक रखा था। फिर से एक बार केंद्र सरकार करिए कि जातीय गणना कराएंगे। उस समय जो कसर रह गया था, क्या लग रहा है कि इस बार सही तरीके से जो है जनगणना होगा समाज का? जरूर, क्योंकि जो भी त्रुटि रही होगी, अब जब दोबारा जनगणना हो रही है तो स्वाभाविक बात है उस समय जो लोग छूट गए या जिन लोगों ने जनगणना की, उन लोगों ने जो कोई टोले को, कोई कस्बे को, अगर वहाँ पर एक दरवाजे पर बैठ कर उन्होंने गिनती किया होगा, ऐसी चर्चाएं चल रही थी, तो उसमें सुधार होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो जनगणना की घोषणा हुई है, जब ये जनगणना शुरू होगी तो सभी वर्ग के लोग अपने अपने समाज की सही गिनती कराने के लिए आगे आएंगे। उसमें तेली समाज भी आएगा आगे कि उनके समाज की गिनती पूरी तरह से हो और बाकी अन्य समाजों में भी किसी के भी समाज की गिनती में कमी न हो, ताकि जो एनडीए गवर्नमेंट, जो पटना और दिल्ली की सरकार का जो फैसला है कि हम नीचे तबके के व्यक्ति को जो वंचित है विकास से, हम उसके दरवाजे तक विकास की सारी गंगा वहाँ तक पहुँचा सके। ये तभी संभव है कि जब जातीय जनगणना बिना त्रुटि के और पूर्ण रूपेण से होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस दफा की जनगणना में कोई त्रुटि नहीं रहेगी। अच्छा, 2019 से लेकर 2024 तक पूरे 5 साल का आपका कार्यकाल रहा। आप लोकसभा में भी कई बार ऐसे ऐसे मुद्दे पे दहाड़ते थे कि लगता था कि अब जो है सीतामढ़ी का कल्याण होगा, सीतामढ़ी के विकास की बात होगी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीतामढ़ी के विकास में कोई कमी रह गई या फिर पार्टी का कोई ऐसा खेल हुआ जिसमें आप फंसकर आपका टिकट कट गया? नहीं, पार्टी का मैंने आपसे कहा ना कि टिकट तो एनडीए गठबंधन में समझौते के तहत चली गई। बाकी सीतामढ़ी के विकास में कोई कमी नहीं रही। अगर आप देखेंगे तो मेरे 5 साल के कार्यकाल के विकास में आपको सीतामढ़ी स्टेशन पर आप खुद देख रहे हैं कि 271 करोड़ का नया स्टेशन बनने जा रहा है, एक मॉडल स्टेशन बनने जा रहा है, जो कि आपने प्रधानमंत्री ने 5 अगस्त को उसका शिलान्यास भी किया, जिसमें काम भी शुरू है। आपको याद होगा कि पहले आज़ादी के बाद से अब तक 2019 से पहले तक शूरशण जाने में थुम्मा में एक डाइवर्शन था, 2-3 छोटे, 1-2 बड़े और एक छोटे पुल। आज तक उस पुल पर डाइवर्शन ही चला। आज आप देख लीजिए कि उस पुल पूरा आरसीसी पुल बन गया है, पूरी रोड कंप्लीट है। जो शूरशण जाने में 2 घंटा लगता था भिट्टा मोड़, 35 मिनट में लोग सीतामढ़ी से पहुंच रहे हैं। वो रोड हुआ। सीतामढ़ी से शिवहर NH 104 की रोड जो बंद पड़ी थी, वो कार्य पूरे हुए। उसके बाद आप देख लीजिए सीतामढ़ी शहर की बात आप देख लीजिए तो आपको लगमा 4 लेन से सिमरा, विश्वनाथपुर, डुमरा, शांतिनगर होते हुए मैसौल चौक होते हुए ये रमनगड़ा, मोहनपुर, बरियारपुर होते हुए रमनगड़ा तक रोड का चौड़ीकरण, कालीकरण, दोनों साइड बिजली के पोल को साइड किए गए, रोड का चौड़ीकरण और बहुत जगह जगह अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक दिए गए। प्लस डुमरा बड़ी बाजार से नहर चौक तक और राजोपट्टी शिव मंदिर से नहर चौक तक 2 तरफी नाला का निर्माण ये मेरे ही कार्यकाल में ये NHI से द्वारा मैंने करवाया, जिससे इतने बड़ी इलाके के आबादी का पानी निकलने की सबसे सुगम व्यवस्था हो सके। उसके बाद आप आ जाइए कि सीतामढ़ी के अंदर में ट्रेनों का, नए ट्रेनों का जोड़ा गया। आप आ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे योजनाओं का, चाहे वो आपका मैसौल ओवरब्रिज है, जब 2019 से पहले काम बंद पड़ा था, लगातार मेरे सदन में बोलने से और रेल मंत्री से मिलने के बाद कार्य प्रारंभ हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ कि कार्य में बहुत धीमी गति है, कार्य अब तक पूरा हो जाना चाहिए था, जो कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ, परंतु उम्मीद है कि
अगले साल के जनवरी फरवरी तक वो कंप्लीट हो जाएगा। कामों की एक लंबी लिस्ट है, किसी काम को 2 मिनट में गिनाया नहीं जा सकता, 1-2 कार्य कहा जा सकता है। सीतामढ़ी के विकास के लिए NH जो 77 जो हाजीपुर से मुजफ्फरपुर होते हुए सोनवर्षा तक जाती है, मुजफ्फरपुर से सोनवर्षा भी 4 लेन का मेरे ही कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था, जो आप अभी तक टेंडर न होने का कारण है कि उसका टोल टैक्स जो हो रहा है, वो टोल टैक्स का एक टाइम है, वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद ही आप टेंडर कर सकते हैं, नहीं तो वो कोर्ट में जा चुका था और कोर्ट ने कहा कि इनका टाइम पूरा होने दीजिए, इसलिए वो रोड अभी रुकी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो अनेकों काम है, इसलिए मैंने कहा कि रमाशंकर जी कामों को गिनाने के लिए अलग से समय दीजिए, तो मैं आपको एक एक का लिख कर आपको लेखा जोखा दे सकता हूँ कि आपके सीतामढ़ी में मेरे कार्यकाल में सबसे बड़ी बात है कि सदन के अंदर में मां जानकी की प्रकट स्थली का नाम सीतामढ़ी की जनता की आवाज बनकर लगातार वहां रहा, जिसके कारण पुनौरा को मान्यता हुई और आज गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक पुनौरा में भी राम मंदिर की तरह, रामलला के मंदिर की तरह भव्य मंदिर की परिकल्पना पर सभी लोग चर्चाएं कर रहे हैं, जमीन एक्वायर हो रहा है, फंड आ रहे हैं। ये मेरे कार्यकाल की देन है जो आज आपको दिख रहा है। अच्छा, आपके बहुत सारे शुभचिंतक हैं जी। आपके बहुत सारे शहर में चाहने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि फिर से एक बार जो है अब जनप्रतिनिधि के रूप में उनके बीच में आए। क्या इस बार तो निराशा नहीं लगेगी उनको? नहीं, देखिए मैं एक ही बात करूँ, निराशा उनको क्यों लगेगी? पार्टी के मेरे नेतृत्व पर भरोसा है मुझे। मैं उनको इतना ही कह सकता हूँ कि पार्टी ने विश्वास दिलाया है तो पार्टी जरूर इस पर सोचेगी और आप निराश न हो, आपका भाई आपके साथ है, आपके इच्छा के अनुरूप वह आपके साथ खड़ा दिखेगा। भाजपा ज्वाइन कर लिए कि अभी भी भाजपा में ही हम हैं भाई, जब जिस दिन हम JDU छोड़े उसी दिन से भाजपा में है। वो भाजपा से तो हम गए ही, भेजा ही गया था हमको, कोई हम भाजपा से रिजाइन करके हम टिकट मांगने थोड़ी गए थे। वो तो टिकट भाजपा और JDU के सीट शेयरिंग में गया और मुझे भेजा गया था। मुझे तो शीर्ष नेतृत्व तो भेजा था, मैं तो रिजाइन भी नहीं किया था। तो इसलिए ज्वाइनिंग करना चाहता, मैं तो भाजपा में ही हूँ, इसमें कहने वाली कहाँ बात है। अगर मैं भाजपा में नहीं रहता तो केंद्रीय नेतृत्व अभी कुछ दिन पहले बुलाकर क्यों कहता कि साहब आप अपनी तैयारी रखें। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अपनी पूरी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले सुनील कुमार पिंटू जी। इस वीडियो पे आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।